अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छी सी ईद आपने गुजारी होगी। तो अब ईद तो ख़त्म हो गई, अब जो है बाकी के काम करने हैं। ऑफ़िस स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा अपना ऑफ़िस का बैग जो है उसको सेट कर लूँ, जो फालतू की चीज़ें हैं वो साइड पे करूँ। अच्छा, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैंने सोचा बस इतने से लिमिटेड चीज़ें जो है वो मैंने अपने मेकअप पाउच में रखनी है। बहुत सारा मेकअप जो था वो मैंने निकाल के साइड पे कर दिया है। गर्मी आ गई है और गर्मी में इतना मेकअप यूज़ नहीं होता, तो ये बस 4 से 5 जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने इन्हीं को अपने बैग में रखना है। इसमें एक ब्लश ऑन है, ठीक है, इसके अलावा एक कॉम्पैक्ट पाउडर है, हाइलाइटर है, बीबी क्रीम है और लिप ग्लॉस है। अच्छा, लिप ग्लॉस जो है ना वो बड़ा मज़े का इसका शेड है। ये वाली जो बीबी क्रीम है ना यार, ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी है। क्योंकि मेरी जो ऑयली स्किन है तो मुझे तो ये बहुत ही मज़े की लग रही है। मतलब आजकल आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बीबी क्रीम से ही, बेस तो बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बीबी क्रीम जो है वो आपको पूरा मेकअप का लुक जो है कंप्लीट कर रही है। बस ये थोड़ी बहुत हमने सोचा नेल पेंट जो है वो भी अपने एक बैग में अच्छा सा रखते हैं, कोई ऐसी शेड जो कि मेरे सारे कपड़ों के साथ काम आए। तो वही ख़रीदने के लिए बाहर आई थी मैंने सोचा थोड़ा सा जो है यहाँ पे भी शूट कर लूँ। अब मैं चेक कर रही थी कि नेल पेंट कौन सा लूँ, तो जो ये वाले शेड्स हैं ना ये बड़े अच्छे लग रहे थे। इतनी क्यूट क्यूट सी आई हुई हैं और इनकी अमाउंट जो है ना वो 50 रुपीज़ में आपको मिल रही, ये नहीं सॉरी 100 रुपीज़ की हैं। और इतने मज़े मज़े के ये शेड्स थे, छोटी सी है, आपके बैग में आप इजीली कैरी कर सकते हैं। तो मैं चेक कर रही थी कि मैं कौन सा शेड लूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसे शेड चाहिए थे जो कि मेरे सारे सूटों के साथ जा सके। मतलब कभी ऐसा होता है ना, आप घर पे लेट हो रही है तो आप लगाते नहीं है नेल पेंट, ऐसे ही बैग में रख के ले जाते हो, फिर ऑफिस में बैठ के लगाते हैं। तो मैंने उसी हिसाब से जो बस नेल पेंट चेक कर रही थी। तो 2-3 शेड्स मुझे बड़े अच्छे लगे, उसमें से मैंने कुछ ख़रीदे हैं और अपने हाथ पे जो मैं लगा लगा के ट्राई कर रही थी कि कौन सा शेड जो है मेरे हाथ पे सूट कर रहा है। क्योंकि आपकी स्किन पे कौन सा सूट करेगा वो भी चीज़ देखनी होती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के ले लो और वो आपको सूट ही ना कर रहा हो। इतने सारे नेल पेंट्स देखे हैं और लिटरली दिल कर रहा था कि सारे ही ख़रीद लूँ, बट मैंने कोई दुकान तो खोलनी नहीं है, तो इतने सारे नेल पेंट्स मैंने क्या करने हैं। तो बस मैंने 2-3 चूज़ किए हैं और ये सारे जो मैंने लगा के चेक किए हैं ना, इसी में से मैंने 2 शेड लिए हैं। वो शेड भी आपको बाद में दिखाएंगे। तो बस फिर घर आए, घर आके मैंने कहा यार अब गर्मी आ गई है, तो जो कपड़े रखे हुए हैं अनस्टिच कपड़े जो हैं उनको स्टिचिंग की तरफ जाते हैं, स्टिचिंग करवाते हैं और कुछ कॉर्ड सेट बनवाते हैं। और मज़े की बात पता है क्या है, मैंने सारे ब्लैक रखे हुए हैं। मतलब अभी मैं आपको दिखाती हूँ और मैं यही सोच रही हूँ कि यार ये सारे मैंने ब्लैक क्यों लिए हैं, हर कलर में ब्लैक आ रहा है। अच्छा, प्रिंट अलग अलग है, प्रिंट अब सारे अच्छे लग रहे थे, मैं क्या करूँ। अब वो था ब्लैक कलर में, तो मैं वही परेशान हूँ कि अब इनका मैं क्या करूँ, सारे क्या ब्लैक ही मैंने पहनने हैं। जबकि समर में आपको पता है थोड़े वाइब्रेंट कलर्स जो होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। अब तो ले लिए यार, अब कुछ ना कुछ इनका करना ही पड़ेगा। तो ये वाला जो प्रिंट देखें पोल्का डॉट, ये तो बहुत ही कॉमन प्रिंट है, मगर ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ब्लैक और वाइट इसके अंदर जो है वो डॉट्स हैं। इसका कॉर्ड सेट बहुत खूबसूरत लगेगा। और जो ये वाला है ना, ये टाइगर प्रिंट बना हुआ है इस पर। इसमें आपको ग्रे कलर जो है ना वो है, और मैं सोच रही हूँ कि ग्रे कलर की इसके ऊपर बेल वगैरह लगवा के या ब्लैक और ग्रे का कुछ कॉम्बो करके ना इसको बनवाऊँगी। अभी मैंने कोई डिज़ाइन सोचे नहीं है, मैं आज कुछ फाइनल करती हूँ इनकी डिज़ाइनिंग। और जो ये वाला है ना ये भी ब्लैक है और ये चुनरी का प्रिंट है। तो प्रिंट सबके अलग अलग हैं मगर कलर जो है वो सेम आ गया है। तो ये जो स्यापा हुआ है अब हो गया सो हो गया, अब इनको हम सिलवाएंगे, पैसे ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, एक मैंने जो था ना ये वाला सूट भी लेकर रखा हुआ था, इसका कलर बहुत खूबसूरत है मगर इसमें जो लाइनें हैं ना वो थोड़ी येलो कलर की हैं, वो भी आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि लाइटिंग की वजह से शायद। और कपड़ा भी इसका बहुत मज़े का है, सॉफ्ट सा। तो इसकी भी स्टिचिंग करवानी है, इसको भी देंगे। इसके अलावा भी मैंने एक और ड्रेस लेकर रखा हुआ था, ये मैंने मंगवाया था सफ़ायर से। अच्छा, मंगवा के इसको रखा है, उसके बाद मैंने इसको स्टिच ही नहीं करवाया। 2 पीस है ये, दुपट्टा और शर्ट, मगर इसका प्रिंट भी इतना मज़े का प्रिंट है इसका। और प्रिंट जो आप देखेंगे तो आप बोलेंगे यार कलर भी इतने खूबसूरत हैं, प्रिंट भी इतना खूबसूरत है, तो सिलवाया क्यों नहीं। तो बस ऐसा ही होता है कि मुझे कोई चीज़ पसंद आती है, मैं लेके ना वो रख लेती हूँ, फिर बाद में जब टाइम मिले तो फिर हम उसको स्टिचिंग ले देते हैं और फिर पहनते हैं। और इसके ऊपर ये देखें, ये जो है ना पूरे आपने अगर कभी वो खेले हों ताश वगैरह, तो उसका ये पूरा प्रिंट है। और इसके साथ दुपट्टा भी है, दुपट्टा भी थोड़ा सा ना फ्लोरल सा है, फ्लावर्स बने हुए हैं, बड़ा हसीन सा ये ड्रेस है। ये मुझे बड़े उस वक्त सेल में मिल गया था, इसको तकरीबन रखे हुए मुझे कोई 1 साल तो हो गया है। और 1 साल के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि यार अब स्टिचिंग इसकी करवा ही लूँ।
अच्छा, मेरे जो कपड़े हैं वो स्टिच इसलिए नहीं होते क्योंकि मैं जो है ना फिर साथ में कोई ना कोई किसी ना किसी ब्रांड से कपड़े लेती रहती हूँ जो कि स्टिच होते हैं, प्रेट होते हैं। वो आप बस पे किया और आपने उसके बाद घर आके उसको पहनना ही होता है। तो रेडीमेड कपड़े जब आप लेते हैं तो फिर स्टिचिंग वाला जो है वो आपके रह जाते हैं। आप जो सिलाई वगैरह के पैसे होते हैं वो कहते हैं यार आपने स्टिच ड्रेस ले लिया है तो अब सिलाई के पैसे छोड़ो, इनको बाद में हम स्टिच करवाएंगे। तो इसी चक्कर में जो है ना मेरे कितने सारे सूट जो हैं वो रखे हुए हैं। तो फाइनली इस बार मैंने बोला कि यार अब गर्मी आई है तो अब मैं कपड़े जो है वो सिलवा लूँ जो रखे हुए हैं। अभी वैसे ईद गुजरी है और ईद की अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने जो ड्रेसेस लिए थे वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में ना उसका लिंक डालूंगी, ठीक है। उसमें भी आप देखिएगा कि मैंने ईद के ड्रेसेस कैसे लिए थे। मैंने बहुत ही सिंपल सिंपल से ड्रेसेस लिए थे, कोई इतने भरे हुए नहीं लिए थे। आई होप सो कि इसका प्रिंट आपको समझ आ रहा होगा और जब ये बनकर आएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका प्रिंट ही ऐसा है, बड़ा यूनिक सा और डिफरेंट सा प्रिंट है। तो ये सारे कपड़े जो हैं इनको अब मैं समेटूंगी, इनको फोल्ड करके रखूँगी क्योंकि इसमें से अब देने हैं स्टिचिंग के लिए कोई लेस वगैरह भी लेकर आनी पड़ेगी। लेसेस वगैरह भी मैंने ली नहीं है। तो पहले मैंने सोचा इनको जो है ना जल्दी से फोल्ड करके रख लेती हूँ साइड पे और फिर जो है इनको श्रिंक करूँगी और उसके बाद जो है जनाब फिर स्टिचिंग का सोचेंगे कि इसका कौन सा डिज़ाइन बनवाना है और किस प्रिंट पे कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा। सोचा तो मैंने यही है कि इनकी जो है अच्छे से कॉर्ड सेट बनवाऊँगी। अब लॉन्ग शर्ट्स बनवाऊँगी या शॉर्ट बनवाऊँगी वो अभी डिसाइडेड नहीं है। मुझे पर्सनली लॉन्ग शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं तो मैं सोच रही हूँ लॉन्ग बनवाऊँ, मगर एक जो इसका प्रिंट है पोल्का डॉट उसकी शॉर्ट शर्ट भी अच्छी लगेगी। तो लेट्स सी। अच्छा, पहले जब आप कपड़े लेते थे ना तो वो आपके बड़े चलते थे, लॉन्ग लास्टिंग होते थे। मगर अब का है कि आपने लॉन का सूट लिया, आपने 1 साल पहना, दूसरे साल में आपका कपड़े जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, फट जाते हैं। पता नहीं क्या सीन है यार। मैंने पिछली बार भी एथनिक के ड्रेसेस लिए थे और वो मेरे जो हैं वो बिल्कुल फट गए और मुझे समझ नहीं आई कि मतलब इतने महंगे आप कपड़े लेते हैं और उसके बाद जनाब वो फट जाएँ या ख़राब हो जाएँ तो क्यों हम इतना पैसा खर्च करते हैं। खैर ये वाले जो मैंने ड्रेसेस लिए हैं ये मैंने एक पेज है अल-फतेह, उन्हीं से ये मैंने परचेज़ किए थे लॉन के ड्रेसेस 2 पीस और ये तकरीबन 2000 के अंदर ही मिले हैं। बाकी जो मेरा ये सफ़ायर वाला है ये मैंने पहले से लेकर रखा हुआ था। तो बस फटाफट से इन कपड़ों को मैंने साइड पे करना है। उसके बाद जो है ना मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। ईद के बाद जो आपकी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं ना, जो आपकी सारी चीज़ें आपने फैलाई हुई होती हैं, मिक्स की होती हैं, यहाँ की चीज़ वहाँ, वहाँ की चीज़ यहाँ, तो मैंने सोचा है आज उन सबको सॉर्ट आउट करके रखना है क्योंकि मुझे जो है ना इयररिंग्स छोटे-छोटे टॉप्स बड़े अच्छे लगते हैं। तो मेरे सारे टॉप्स जो हैं वो मिक्स हुए हुए हैं, सारे ऊट-पटांग चीज़ें हुई हुई हैं। तो ये जो 2 बॉक्सेस मेरे पास हैं, इन 2 बॉक्सेस में मैं वो वाली ज्वेलरी रखती हूँ जो मैं डेली रूटीन में पहनती हूँ, ठीक है। जो ऑफ़िस आप जब जा रहे होते हैं तो आप कुछ ना कुछ पहन लेते हैं, तो उस तरह की ज्वेलरी जो है मैंने इन बॉक्सेस में रखी हुई है। उसमें इयररिंग्स भी है, रिंग्स भी हैं और कुछ ब्रेसलेट्स भी आ जाएंगे और ये कुछ चूड़ियाँ भी हैं। मतलब सारी ये खिचड़ी पकी हुई है। तो मैंने सोचा आज इनको जो है साइड पे करके रखती हूँ, इनको सेट करके रखती हूँ। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ जो है किस बॉक्स में डालनी है, क्योंकि ये सारे काम जो होते हैं ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम होते हैं। आप आराम से जब फ्री होते हैं तब बैठ के आप कर रहे होते हैं। तो मैं आज फ्री थी, मैंने सोचा ये काम कर लूँ, मगर उससे पहले जो मेरे नेल्स हैं ना वो इतने गंदे हो रहे हैं तो मैं पहले अपने नेल्स काटूँगी। अब ईद गुज़र गई है और अब इन बड़े नेल्स का कोई काम नहीं है। तो बस ये नेल्स काटूँगी और उसके बाद फिर जो है अपनी ये चीज़ें जो है वो सेट करके रखूँगी। तो नेल्स जो है वो कोशिश तो करती हूँ कि मेरे सही से कटें, मगर आप खुद से नहीं काट सकते, ज़रा मुश्किल चीज़ है। और जो शेप बनाना है ना वो भी मुझे ज़रा मुश्किल काम लगता है। तो शेप मैं अभी नहीं बनाऊँगी। फ़िलहाल में जो मेरे बड़े वाले जो नेल्स हैं ना उनकी कटिंग करके मैंने साइड पे रखने हैं क्योंकि इन्होंने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। आप जब काम करते हैं ना तो आपसे काम नहीं होता। और ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बातें हैं। मुझे नहीं पता कि लड़कियाँ इतने बड़े नेल्स रख के कैसे काम कर लेती हैं। काम नहीं होता भाई। एक ऑनेस्टली जो मैं आपको बात बता रही हूँ, बड़े नेल्स रख के काम नहीं होता। तो बड़े नेल्स वही रख सकती हैं जो घर के काम ना करती हों और मेरे जैसे जिनको घर के काम करने में मज़ा आता है, जो करती हैं, छोटे-मोटे काम करने होते हैं, तो जनाब मैं बड़े नेल्स नहीं रख सकती। तो बस नेल काटे हैं, उसके बाद मैंने कहा यार नेल पेंट रखा हुआ है लगा ही लूँ। अब जब लेकर आई हूँ तो इनको लगा लेते हैं। अच्छा, मैंने ये 2 शर्ट लिए थे, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने बैग में रखने के अपने लिए हैं। तो बस नेल पेंट भी लगाया, इनको साइड पे किया है। अब जल्दी से मैं चीज़ें सेट कर लेती हूँ। ये वाले इयररिंग्स मैंने ईद पे लिए थे और ये मैंने एक ड्रेस के साथ पहने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऐसे पड़े हुए हैं। ये कुछ टॉप्स हैं और अलग-अलग पेयर्स हैं। उसमें आपको पता नहीं नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आपको दिखाऊँ इनकी डिज़ाइंस। और ये वाले जो इयररिंग्स हैं ना ये भी मेरे पास कोई 1 साल तो हो गया इनको रखे हुए, मगर अभी तक ये ना यूज़ नहीं हुए। मैंने कहीं भी नहीं पहने, बस मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने ले लिए। और ये कुछ बालियाँ हैं, ये भी आप शलवार कमीज़ जब आप पहनते हैं तो उसके साथ आप पहन सकते हैं, बड़ी हसीन लगती हैं।
तो आज का दिन तो ऐसे ही जाने वाला है। जो चीज़ें आपकी बाहर निकली हुई हैं दराज़ों में से ईद के लिए, उन सारी चीज़ों को हमने पैक करके वापस रखना है। तो मैं भी बस यही कर रही हूँ। आज के काम बस यही है कि अपनी चीज़ें जो हैं उनको पैक करके साइड पे रखना है। जो आपकी ज्वेलरी आप पहनते हैं उसको साइड पे रखना है। जो डेली वेयर वाली है उसको अलग कर रही हूँ मैं। और जो मेरी वैसे आप होते हैं कुछ फॉर्मल भी आपने रखी हुई होती हैं रिंग्स, और शादी वगैरह में आप जा रहे होते हैं, किसी पार्टीज़ में जा रहे होते हैं तो कुछ इस तरह के ब्रेसलेट्स या सेट वगैरह रखे होते हैं। अच्छा, लड़कियों के पास ना 2 तरह की ज्वेलरी होती है। एक वो जो कि वो डेली पहन रही होती हैं, रूटीन में उनको पहननी होती है, और एक वो जो उन्होंने इवेंट्स पे पहननी होती है, जैसे कि किसी शादी पे जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं। तो मेरा भी यही हाल है। फ़िलहाल जो इतनी सी ज्वेलरी है ना, ये सारी जो है मैंने रखी हुई है मतलब डेली रूटीन के लिए। अच्छा, मेरे पास ना और भी कुछ इयररिंग्स हैं जिनको मैंने पहना नहीं है, बस ऐसे ही रखा हुआ था। एक ये मैंने जो है पिन्स ली थी, ये वाली इतनी क्यूट सी थी, ये अभी तक लगाई नहीं है, ऐसे ही पैक करके रखी हुई है। इसमें भी मेरे कुछ टॉप्स हैं। अच्छा, ये वाले टॉप्स जो है ना, ये मैचिंग के मैंने रखे हुए हैं। मतलब आप कोई ड्रेस पहनते हैं और उसके साथ मैच हो जाए तो आप पहन लेते हैं। टॉप्स इतने क्यूट लगते हैं और इतने डिफरेंट तरह के होते हैं, बड़े कुछ आप कहते हैं ना इसको फ़ंकी से। आपको किस तरह की ज्वेलरी पसंद है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फ़ंकी ज्वेलरी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, जब से मुझे थोड़ी सी मैं सेंसिबल हो गई ना, जब मुझे अकल आ गई और मुझे लगा कि यार हम बहुत पैसे ज़ाया करते हैं ब्रांड श्रांड पे और ऊट-पटांग चीज़ों पे, तो मैं अब ज्वेलरी वही लेती हूँ जो मैं पहनती हूँ, ठीक है, डेली रूटीन में। जो फॉर्मल आप होते हैं ना जैसे सेट वगैरह, वो मैं अब नहीं लेती। बहुत कम होता है कि मैं कोई बहुत मुझे पसंद आ गया या कोई बहुत अच्छा इवेंट है किसी क्लोज़ आपके फ्रेंड का या घर के किसी फैमिली मेम्बर का, तो फिर मैं ज्वेलरी लेती हूँ। बाकी जो है कि मैं ऐसी ही लेती हूँ जो मैं रूटीन में पहन सकूँ। उसमें टॉप्स आ जाते हैं, उसमें आपकी जनाब रिंग्स आ जाती हैं, ब्रेसलेट आ जाते हैं, यही चीज़ें होती हैं। तो मैंने अपने इयररिंग्स जो हैं टॉप सारे ये साइड पे कर दिए हैं। अब मैं बाकी की चीज़ों को भी समेटूँगी। इसमें जो है ब्रेसलेट्स थोड़े से हैं, कुछ कंगन वंगन हैं, इनको अलग करना है, और इसी के अंदर रिंग्स इतनी सारी हैं वो भी रखी हुई हैं। अच्छा, और चीज़, मेरी कुछ ज्वेलरी जो है ना वो ब्लैक हो गई है, तो मैं उनको भी फेंकने वाली हूँ। ये देखें, मुझे एक और बालियाँ मिली हैं, ये भी बड़ी क्यूट सी हैं। शलवार कमीज़ के साथ बालियाँ अच्छी लगती हैं पहनी हुई। इसके अलावा अगर आपने जीन्स शर्ट भी पहनी हो तो आप उसके साथ भी इसको कैरी कर सकते हैं। डिपेंड करता है टोटली कि आप कैरी कैसे करते हैं। तो ज्वेलरी अपनी समेटने के बाद फिर मैं दूसरा काम देखूँगी कि मुझे क्या करना है। शूज़ भी इस तरीके से मेरे जो हैं बहुत सारे बाहर निकले हुए हैं। ईद पे जो आपके जो होते हैं ना मैचिंग के नहीं मिल रहे होते, फिर आप अपने पुराने जूतों को भी निकाल के देखते हैं कि यार इसमें से कोई मैच हो रहा है तो ये पहन लूँ। इस तरीके से आपके दुपट्टे भी होते हैं काफ़ी रखे हुए, शिफॉन के हो गए या स्टॉलर्स होते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर रहे होते हैं। और ये एक मुझे और मिल गए हैं इयररिंग्स, ये वाले जो है ना, ये अच्छा इनका कलर ही ब्लैक था और ये इतने को क्यूट थे, इतने तो क्यूट थे कि मुझे ना ये कोई लिए हुए 3 से 4 साल हो गए हैं, और ये एज़ इट इज़ ही हैं। मतलब ये ब्लैक, इनकी कलर ब्लैक था और ये ब्लैक अगर हो भी गए तो पता नहीं चल रहा। मुझे तो ये वैसे के वैसे ही लगते हैं। और ये वाले जो हैं ये मैंने अभी ईद पे ही लिए थे, इनको पहना नहीं है, बस मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। मैंने कहा चलो काम आएंगे, तो बस इनसे तो जान छुड़ाई मैंने, इनको सेट करके। और इसके बाद फिर कुछ रिंग्स थी, वो मैं देख रही थी कि काफ़ी ब्लैक हुई हुई हैं, तो उनको फेंकूँगी। ये देखें, इसका एक मिला है और दूसरा पेयर, इन दोनों का तो मुझे एक पेयर मिला है और दूसरा मिल ही नहीं रहा। और तो ये भी अब ज़ाहिर सी बात है फेंकने पड़ेंगे इनको भी, और कुछ टूटी फूटी जो चीज़ें हैं उनको भी फेंकना पड़ेगा। इसका जो मिल गया, ये एक पहले पेयर मिला है और एक ये अभी मुझे मिल गया। तो सारी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, उसमें कचरा वचरा वो साइड पे कर देंगे। अच्छा, एक बॉक्स तो मेरा जो है वो क्लीन हो गया है, अब दूसरा बॉक्स जो है उसको भी करेंगे। तो फटाफट से हाथ चलाते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। इसको ज़रा मैं खिचड़ी को साइड पे करती हूँ और फिर कुछ दूसरा काम करती हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं और इस दूसरे बॉक्स को भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैंने टाइम लगा दिया इसमें। तो बॉक्सेस मैंने सेट किए हैं। अब भूख इतनी लगी थी, मैंने कहा चलो खाना खाते हैं। टिक्का बोटी मैंने बनाई है और इसके साथ जनाब ये है चटनी। अच्छा, ये चटनी इतनी मज़े की बनती है ना, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। और साथ में जनाब ये मैंने मटन का कुछ बोटियाँ रखी हुई हैं, इसके अलावा रोटी है। एक रोटी मेरे लिए काफ़ी है, रोटी को देख के हंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो है ना ऐसी ही रोटी बनानी आती है। तो खाना एंजॉय करेंगे अपना। खाना खाने के बाद देखते हैं क्या करना है। ईद की और भी बिखरी हुई चीज़ों को समेटना है, और पहले खाना खाते हैं। अब खाना वाना खा लिया है तो चीज़ें समेट रही, तो मुझे ये खीर मिक्स मिला है, तो मैं जा रही हूँ खीर बनाने। और उसके बाद जनाब वीडियो को मैं एंड करूँगी, क्योंकि अभी काम तो इतने सारे हैं मगर टाइम बहुत शॉर्ट है, तो अगर वीडियो बनाती रहूँगी वो सारे काम नहीं होंगे। तो चलिए खीर बनाते हूँ और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।